लोकसभा क्षेत्र रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि यह आम चुनाव सरकार और आम जनता के बीच सीधे तौर पर हो रहा है। जनता भी अब लूट खसोट और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को पहचान चुकी है तथा अब उन्हें समर्थन देने वाली नहीं। इसका ट्रेलर एक दिन पहले नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ दिखा चुकी है। जनता का रुख स्पष्ट हो चुका है, लेकिन इस बीच में यह जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी कभी वर्तमान सांसद आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे यह पूछिएगा कि आपने इस गांव के विकास के लिए अपने सांसद निधि से कितना रुपए दिया है। इन्होंने कहा कि सांसद का काला चिट्ठा खुल चुका है और जनता इन्हें अच्छे से पहचान चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती नीलम मिश्रा ने लोगों से रूबरू होने के दौरान कहा कि पिछले 10 दिनों से वह पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रही हैं और हर जगह केवल एक शिकायत मिल रही है कि ग्रामीण इलाकों में मूलभूत समस्याओं का अभी तक निदान नहीं हो पा रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसमें यह बात भी सामने आ रही है कि सत्ता से जुड़े लोगों के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। इन्होंने जनता से अपील की ऐसे लोगों को सबक सिखाना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर सरकारी धन का एक एक रुपया गांव के क्षेत्र के विकास में ही लगेगा। इस दौरान उन्होंने सूती, गटेहा, गोंदकला आदि गांव का भ्रमण किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शीला त्यागी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह भी मौजूद रहे और इन्होंने भी जनता के सामने अपनी बातें रखी। सांसद जी बताइए, किस गांव के विकास के लिए कितना किया गया खर्च। रीवा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि यह चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 2 बार से लगातार आप लोगों ने भाजपा का सम्मान बढ़ाया और उन्हें सांसद बनाया, लेकिन इस बात की और भी आपको ध्यान देना होगा कि क्या आपकी वजह से जो सांसद बना, क्या उन्होंने आपके क्षेत्र के हितों की ओर ध्यान दिया। आप लोग सांसद जी से पूछिए कि केंद्र सरकार से मिलने वाली सांसद निधि का कहां प्रयोग हुआ। इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठे वादे करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और आम आदमी की भावनाओं से खेलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन्होंने अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी आप सबने मिलकर एक इतिहास रचा था और इस बार हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र इसी प्रकार अपने जागरूकता का परिचय दे और यह बताए कि वह किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। विधायक अभय मिश्रा ने इस दौरान सायपुर ब्लॉक के गांव कंजी, साव, हिनौता, मुहरवा, खड्डा, बीरखाम सहित दर्जन भर से ज्यादा गांवों के लोगों से मुलाकात की और कहा कि वह क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। जनसंपर्क और जनसंवाद के दौरान काफी संख्या में क्षेत्रीय स्तर के कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी मौजूद रहे। 20 सालों से सांसद जी से कोई सवाल पूछता है कि आपने क्या विकास किया 10 वर्षों में, तो सांसद जी ये कहते हैं कि भाई ट्रेन आ गई आपके यहाँ, एयरपोर्ट बन गया, नल जल योजना का काम चालू है 20 सालों से। लेकिन वही काम जो अपने स्थानीय मंत्री जी है वो भी बताते हैं, वही काम सांसद जी भी बताते हैं, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है कि वो काम किया किसने। और नहीं विकास की बात की जो वो करते हैं कि एयरपोर्ट बन गया, तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए ये बता दूं कि एयरपोर्ट उनकी कृपा से नहीं बना है। एयरपोर्ट बहुत पहले से मौजूद था रीवा जिले में और ये एयरपोर्ट माननीय जब कुमार अर्जुन सिंह जी थे यहाँ मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के राजा मातंग सिंह जी थे सांसद, तब उनके जमाने से एयरपोर्ट मौजूद था, अब जाके वो बन पाया। तो इसमें कोई मंत्री जी की विशेष कृपा नहीं है, ना सांसद जी की कृपा है। और जो भी हमारे यहाँ के बड़े बड़े काम है, चाहे वो ट्रेनों का काम है, ट्रेनें कितने दिन से चल रही हैं आप लोग भी देख रहे हैं,